अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 5। माय नेम इज सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शुरू की थी इसकी एक्सरसाइज। तो चलिए आज के लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शुरू की थी इस यूनिट की एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले 3 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया था। आज हम 4th पार्ट शुरू करने वाले हैं। तो चलिए देखिए। तो स्टूडेंट्स, 4th पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि आप लोगों के पास होंगे कुछ क्वेश्चंस जिनके आप लोगों ने आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखें क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बाइट। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आप लोगों ने बाइट को डिफाइन करना है। तो ज़रा एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि बाइट होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की थी कि जिस तरह से हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं मीटर्स और सेंटीमीटर्स में, और वेट को हम लोग मेजर करते हैं ग्राम्स और किलोग्राम्स में, तो स्टूडेंट्स उसी तरह से कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर किया जाता है बाइट्स में। याद है ना जी स्टूडेंट्स। और हम लोगों ने ये भी बात की थी कि एक बिट क्या होता है। एक बिट होता है एक बाइनरी डिजिट, यानी कि 0 या 1। और स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कहा था कि एक बाइट कितने बिट्स से मिलकर बनता है, 8 बिट्स से मिलकर बनता है। याद है ना। तो चलिए डेफिनेशन लिख लें। तो स्टूडेंट्स, हम लोग लिख लेते हैं कंप्यूटर्स memory is measured in bytes। ठीक है, and 1 byte is equal to 8 bits। ठीक है, हम लोगों ने क्या लिखा है, कंप्यूटर्स मेमोरी इज मेजर्ड इन बाइट्स एंड 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, यानी कि हम कंप्यूटर की मेमोरी को किस यूनिट में मेजर करते हैं, हम उसको मेजर करते हैं बाइट्स में। और स्टूडेंट्स, एक बाइट कितना होता है, एक बाइट होता है 8 बिट्स। ठीक है, 8 बिट्स मिलेंगी तो कितना बनेगा, एक बाइट बनेगा। और 2 निबल्स मिलेंगे तो एक बाइट बनेगा। वो क्यों, क्योंकि एक निबल होता है 4 बिट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जी स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन देखिए। व्हाट आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, यानी कि प्राइमरी मेमोरी की 2 टाइप्स के हम लोगों ने यहाँ नाम लिखने हैं। ठीक है, आप लोगों को याद है प्राइमरी मेमोरी। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कहा था कि सीपीयू में जो भी मेमोरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की स्टूडेंट्स हम लोगों ने 2 टाइप्स पढ़ी थी। कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी थी जी, हम लोगों ने पढ़ा था, एक होता है रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, और सेकंड टाइप क्या थी, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, हम लोगों ने कहा था कि इन दोनों टाइप्स में से एक होती है वॉलेटाइल और एक होती है नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल कौन सी थी स्टूडेंट्स, वॉलेटाइल थी रैम, और नॉन वॉलेटाइल कौन सी थी, रोम। रोम को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, लेकिन रैम में क्या होता है, डाटा रीड भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। और जब आप लोगों का कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है तो स्टूडेंट्स, रैम का डाटा डिसअपीयर हो जाता है, लेकिन रोम का डाटा परमानेंट होता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेम 3 सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ क्या करना है, हम लोगों ने 3 सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के नाम लिखने हैं। ठीक है, आप लोगों को याद है हम लोगों ने कौन कौन सी डिवाइसेस पढ़ी थी जी, हम लोगों ने पढ़ी थी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी और डीवीडी पढ़ी थी। तो स्टूडेंट्स, इनमें से हम कोई से 3 नाम यहाँ लिख लेते हैं। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ हार्ड डिस्क एंड सीडी एंड पेन ड्राइव। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कौन से 3 स्टोरेज डिवाइसेस के नाम लिखे हैं, हार्ड डिस्क, सीडी एंड पेन ड्राइव। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर 2 टाइप्स ऑफ सीडीज। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कॉम्पैक्ट डिस्क पढ़ी थी, याद है आपको जी।
तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉम्पैक्ट डिस्क की टाइप्स कितनी होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? हमने पढ़ा था एक टाइप होती है CDR और दूसरी टाइप कौन सी होती है? CDRW। तो स्टूडेंट CDR क्या थी? CD रिकॉर्डेबल, याद है ना? CD रिकॉर्डेबल में क्या होता था? सिर्फ एक ही बार डाटा लिखा जाता था उस पे और फिर वो डाटा हो जाता था परमानेंट, ठीक है। लेकिन CDRW क्या होता था स्टूडेंट्स? CDRW में आप लोग डाटा को रीड भी कर सकते थे और डाटा को राइट भी कर सकते थे और पहले से लिखा हुआ डाटा हम लोग इरेज भी कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हार्ड डिस्क। यहाँ पर हम लोगों ने बताना है कि हार्ड डिस्क क्या होती है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ी थी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस और उन डिवाइसेस में हमने पढ़ी थी सबसे बेसिक डिवाइस कौन सी है? हार्ड डिस्क है, जो कि कहाँ होती है स्टूडेंट्स? वो होती है हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर और ये लार्ज डाटा अपने अंदर स्टोर करती है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखें। तो हम लिख रहे हैं अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस which is present inside the system unit, ठीक है। To store large amount of data। तो स्टूडेंट्स हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क एक ऐसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो कि अपने अंदर लार्ज डेटा को स्टोर कर सकती है और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये होती है सिस्टम यूनिट के अंदर, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी हार्ड डिस्क 4 TB तक का डाटा स्टोर कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन CDR एंड CDRW। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आप लोगों ने डिफरेंस लिखना है CDR और CDRW में। सबसे पहले मुझे बताएं CDR क्या है? स्टूडेंट्स CDR है CD रिकॉर्डेबल और CDRW क्या है? CD रीराइटेबल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए CD रिकॉर्डेबल क्या थी? हम लोगों ने बात की थी कि CD रिकॉर्डेबल में आप लोग सिर्फ एक ही बार डाटा लिख सकते हैं और वो डाटा क्या हो जाएगा? वो परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन CD रीराइटेबल जो होती है वो क्या करती है? उसके अंदर आप लोग कभी भी डाटा राइट और रीड कर सकते हैं और पुराने डाटा को आप लोग रिमूव भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए इसका डिफरेंस लिख लेते हैं। Data is written only once, ठीक है। और CDRW में क्या होता है? Data can be written anytime, ठीक है। और उसके अलावा इस पर जो डाटा लिखा जाता है वो होता है परमानेंट। लेकिन CD रीराइटेबल में क्या होता है? डाटा इरेजेबल होता है। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने CDR और CDRW में 2 डिफरेंसेस लिखी हैं। देखिए
डाटा इज रिटन ओनली वंस, CD रिकॉर्डेबल पर हम लोग सिर्फ एक ही बार डाटा लिखते हैं, ठीक है, और CD रीराइटेबल में हम लोग कभी भी डाटा लिख सकते हैं। डाटा कैन बी रिटन एनी टाइम, इसके ऊपर हम लोग कभी भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सेकेंड डिफरेंस क्या है, डाटा इज परमानेंट इन CD रिकॉर्डेबल और डाटा कैन बी इरेज्ड इन CD रीराइटेबल, यानी कि आप लोग CD रिकॉर्डेबल में जो डाटा होता है उसको आप लोग डिलीट नहीं कर सकते और ना ही उस पर नया डाटा लिखा जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स CD रीराइटेबल क्या करती है, अपने ऊपर लिखा हुआ डाटा इरेज भी कर सकती है और नए डाटा को स्टोर भी कर सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ पेन ड्राइव। हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखना है, पेन ड्राइव का बेसिक यूज लिखना है। तो स्टूडेंट्स बताइए पेन ड्राइव क्यों यूज होती है। पेन ड्राइव है एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। पोर्टेबल का क्या मतलब होता है, पोर्टेबल का मतलब होता है कि ये डिवाइस अपने अंदर डाटा को कैरी कर सकती है, ठीक है, अपने अंदर स्टोर कर सकती है और उस डाटा को कहीं पर भी कैरी किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स चलिए इसका यूज लिख लेते हैं। Data can be stored and transferred easily using पेन ड्राइव, यानी कि हम लोग पेन ड्राइव को यूज करते हुए डाटा को आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने पार्ट डी के सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लिया है सॉल्व। अगर आप लोगों ने इन क्वेश्चंस के आंसर्स को अभी तक नोट नहीं किया तो स्टूडेंट्स वीडियो को रिवाइंड करें और सारे के सारे आंसर्स को जल्दी से नोट कर लें। अब हम देखेंगे कि हमारा पार्ट एफ क्या है। तो चलिए देखिए। तो स्टूडेंट्स पार्ट एफ है मैच द फॉलोइंग। आपके पास दो कॉलम्स हैं, एक कॉलम में क्या है, स्टोरेज डिवाइस है और दूसरे कॉलम में क्या है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है, ठीक है। तो हम लोगों ने स्टोरेज डिवाइस देखना है और फिर हम लोगों ने सेकेंड कॉलम में ढूंढना है कि उस स्टोरेज डिवाइस की स्टोरेज कैपेसिटी क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहली डिवाइस क्या है, डीवीडी। तो स्टूडेंट्स हमें याद है ना कि डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी। तो चलिए जरा सेकंड कॉलम में देखिए और मुझे बताइए कि कौन सी स्टोरेज कैपेसिटी है डीवीडी की। क्या 32 GB है? नहीं स्टूडेंट्स, 32 GB तो बहुत ज्यादा है। हमारी डीवीडी इतना डाटा स्टोर नहीं कर सकती। 1.44 MB भी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स 4.7 GB। देखिए हम लोगों ने कहा था कि हमारी डीवीडी एक पूरी मूवी अपने अंदर स्टोर कर सकती है और एक डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, 4.7 GB से लेकर 17 GB तक होती है। यही पढ़ा था ना हमने जी। तो स्टूडेंट्स डीवीडी को मैच कर देते हैं हम 4.7 GB के साथ। अगली डिवाइस देखिए। तो नेक्स्ट डिवाइस है सीडी। तो स्टूडेंट्स आप लोग मुझे बताएंगे कि सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी। क्या 32 GB थी? नहीं स्टूडेंट्स, 32 GB सीडी के लिए बहुत ज्यादा है। 1.44 MB? नहीं स्टूडेंट्स। अगला देखिए 700 MB। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने कहा था कि फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी क्योंकि बहुत कम होती थी, इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाई गई थी सीडीज और डीवीडीज, और उनकी स्टोरेज कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क की निस्बत ज़्यादा होती थी। और हमने ये भी बात की थी कि सीडीज अपने अंदर कितना डाटा स्टोर कर सकती हैं, 700 MB तक का डाटा स्टोर कर सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि करेक्ट स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी सीडी के लिए, 700 MB। तो चलिए मैच कर देते हैं सीडी को 700 MB के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिवाइस देखिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिवाइस है पेन ड्राइव। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि जितनी भी पोर्टेबल डिवाइसेस हम लोगों ने पढ़ी हैं, पोर्टेबल डिवाइसेस की बात कर रही हूँ, उनमें से सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी किसकी होती है, सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है पेन ड्राइव्स की। पोर्टेबल डिवाइसेस में से हम हार्ड डिस्क की बात नहीं कर रहे, सिर्फ पोर्टेबल डिवाइसेस की बात करें। तो स्टूडेंट्स जितनी भी पोर्टेबल डिवाइसेस हम लोगों ने अभी तक इस यूनिट में पढ़ी हैं, उन सब में हम लोगों ने देखा था कि सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी किसकी थी, पेन ड्राइव की थी। तो जरा देखिए अपना सेकंड कॉलम।
32 GB, 1.44 MB। तो स्टूडेंट्स इनमें से कौन सी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है? क्या 1.44 MB? नहीं स्टूडेंट्स, 1.44 MB बहुत कम है। हमारी पेन ड्राइव स्टोर कर सकती हैं 32 GB तक का डाटा। तो चलिए इसे मैच कर देते हैं 32 GB के साथ, ठीक है। तो लास्ट डिवाइस बची है हमारे पास, चलिए देख लेते हैं। लास्ट डिवाइस है फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की थी कि फ्लॉपी डिस्क क्यों यूज होती थी? डाटा को अपने अंदर कैरी करने के लिए, ठीक है। इनके जरिए हम लोग क्या करते थे, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफर कर देते थे। लेकिन आजकल फ्लॉपी डिस्क यूज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती थी, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने बाद में उन्हें रिप्लेस कर दिया था सीडीज, डीवीडीज और पेन ड्राइव्स के साथ। तो स्टूडेंट्स आज के दौर में फ्लॉपी डिस्क को हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन उसकी स्टोरेज कैपेसिटी हम लोग देख लेते हैं कितनी थी। क्योंकि स्टूडेंट्स इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम थी और हम लोगों ने पढ़ा था कि ये कितना डाटा अपने अंदर स्टोर कर सकती है, ये सिर्फ 1.44 MB तक का डाटा अपने अंदर स्टोर कर सकती है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग मैच कर देते हैं फ्लॉपी डिस्क को 1.44 MB के साथ, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया है सॉल्व। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपनी बुक्स पर देखिए क्वेश्चन जी, ठीक है। सबने बुक्स खोली हुई है ना जी स्टूडेंट्स। तो आप लोगों के पास दो कॉलम्स हैं, ठीक है। एक कॉलम में डिवाइसेस के नाम लिखे हुए हैं और दूसरे कॉलम में क्या है, डिवाइसेस की पिक्चर्स हैं। आप लोगों ने फर्स्ट कॉलम में डिवाइस का नाम देखना है और सेकंड कॉलम में उस डिवाइस की पिक्चर को सर्च करना है और आप लोगों ने उन दोनों को मैच कर देना है, ठीक है। ये एक्टिविटी स्टूडेंट्स आप लोगों ने खुद करनी है, वो मैं इसीलिए नहीं करवा रही हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोग ये सारी डिवाइसेस पहले पढ़ चुके हैं, तो ये एक्टिविटी आपको खुद करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम लोगों का आज का लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट। तब तक अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।